गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के बाल महाभारत के 26वें पाठ पांडवों और कौरवों के सेनापति का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस 26वें पाठ पांडवों और कौरवों के सेनापति। पिछले पाठ में आपने पढ़ा था शांति दूत श्री कृष्ण में कि श्री कृष्ण शांति का संदेशा लेकर पांडवों की ओर से कौरवों के पास गए थे, लेकिन वहाँ भी उनके जाने पक्का कौरवों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे पुनः उपलब्ध नगर लौट आते हैं। हस्तिनापुर की पूरी चर्चा उन्होंने पांडवों से कही, बताई, और जिसको सुनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भैया अब हमें अपनी सेना सुसज्जित करना चाहिए और एक उचित तरीके से व्यूह रचना शुरू कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विक, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। यानी पांडवों के 7 सेना नायक बनते हैं, जिसमें द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विक, चेकितान और भीमसेन थे। इस तरह से पूरी पांडवों की जो विशाल सेना थी उसको 7 भागों में बांट दिया गया। और अब प्रश्न यह उठता है कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई और अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीति होती है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाएगा। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बना दिया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची थी और उधर कौरवों की सेना के नायक पितामह भीष्म थे। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, क्योंकि भीष्म सबसे बड़े थे और एक वीर योद्धा थे, इसलिए कौरवों ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। तो जैसे आपने देखा कि पांडव जो थे वो आपस में मशविरा कर रहे थे किसी कार्य के पहले, लेकिन कौरवों ने ऐसा नहीं किया था। उसमें केवल दुर्योधन, कर्ण और शकुनि तथा दुशासन की ही चलती थी। तो इसीलिए युद्ध की पूरी व्यवस्था कौरवों ने की, लेकिन किसी से कोई राय मशविरा नहीं किया, सलाह नहीं ली। तो यही भीष्म पितामह कहते हैं कि हमारा अपने देश के प्रति, हस्तिनापुर राज्य के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको अपना ऋण युद्ध की से करते समय सेना का संचालन करके तो चुका दूंगा, लेकिन लड़ाई होनी है यह घोषणा करते समय किसी ने मेरी राय नहीं ली थी। इसी कारण मैंने भी निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडुपुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों यानी मेरे विचारों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बना दिया जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में हिस्सा लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया, और जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण जो है वह युद्ध भूमि में नहीं गया। पितामह के नायकत्व में, अर्थात जब भीष्म पितामह सेनापति थे तो कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ने लगी। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक रोज़ बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचते हैं। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए और बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि वह हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, लेकिन इसमें
हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह था कि वह तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जा सकता हूँ। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इसलिए मैं इन दोनों कुरुवंशियों को यूँ आपस में लड़ते मरते देखना नहीं चाहता हूँ। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से वैराग्य हो गया है। यानी उन्हें संसार से उनका मोह भंग हो गया था। अतः मैं अब जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे, जो कि तटस्थ रह गए थे। उनमें एक थे बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। ये न कौरव की तरफ से सम्मिलित थे और न ही पांडव की तरफ से। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, जिसका आपने सुना होगा कि रुक्मिणी का हरण किया था कृष्ण ने। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया था, लेकिन उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जब से रुक्मिणी का हरण किया था तब से कृष्ण उसे उतना सम्मान नहीं देते थे, या रुक्मी स्वयं भी नहीं आता था कृष्ण के पास। लेकिन यह मौका देखकर उसने सोचा कि ऐसा कर लिया जाए। इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है। इसी कारण मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोले, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बहुत क्रोधित हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया था। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। पांडव ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने भी ऐसा कह करके रुक्मी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र में गया और वहाँ अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थीं। उन दिनों की रीत के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं लीं, क्योंकि ये नियम होता था कि उन नियमों के तहत ही युद्ध लड़ा जाएगा। जैसे सूर्यास्त होते ही युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, घुड़सवार से, रथी से, हाथी सैनिक जो होगा वो हाथी वाले सैनिक से, पैदल से ही युद्ध करेंगे। ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएं होती थी जिसका पालन दोनों पक्षों को करना होता था। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा। अतः सेना को सूची मुख, जिसे सुई की नोक के समान कहते हैं, व्यूह में सुसज्जित करो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं जो थीं वो उनकी एक व्यूह रचना बनाई गई और अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उनके मन में एक शंका हुई कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण से भी प्रकट की। तब अर्जुन ने कि इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में एक कर्म योग का उपदेश दिया, जिसे गीता के नाम से जाना जाता है और वह विश्वविख्यात है। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़कर कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों की ओर चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे थे। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़े और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में जा पहुँचे और दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि युधिष्ठिर की क्या इच्छा है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुँचते हैं और झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया और फिर बोले, पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया,
कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में तुम्हारी ही विजय हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको भी प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने के लिए मैं विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि तुम्हारी ही जीत हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप एवं मद्रराज शल्य के पास जाकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अपनी सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हो गया तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। दो दो की जोड़ी का मतलब एक सैनिक इस पक्ष का, एक सैनिक उस पक्ष का। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यक के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु बृहत्पाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा। युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया और इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। द्वंद्व माने युद्ध करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति बना दिए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे माने युद्ध में मारे जाना, जब द्रोणाचार्य भी मार दिए गए तो कर्ण को सेनापति बनाया गया और 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।